Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing well. Today's topic of discussion is ज़कात. ज़कात का ये पार्ट 3 है. ये लेक्चर जो है इसमें हम बेनिफिट्स देखेंगे. पहले में लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में हमने ज़कात का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके लिटरल और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स देखे थे, कुरान और हदीस की रोशनी में उसके बारे में हुक्म देखा था, निसाब देखा था कि किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है, कौन कौन लोग उसे दे सकते हैं, उसके रेशियोज़ क्या हैं. नेक्स्ट में हमने मसारिफ देखे थे कि कुरान के मुताबिक जो 8 कैटेगरीज़ हैं, किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, वो देखा था. और इसमें हम लास्ट लेक्चर में हम देख रहे हैं बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ ज़कात. ठीक है, अगर आपने फर्स्ट 2 पार्ट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं. ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा. नंबर 1, बेनिफिट्स टू रिसीवर्स. ज़ाहिर बात है जिसको ज़कात दी जाती है उसे तो फ़ायदा होता ही है. उसे क्या फ़ायदा होता है? बेनिफिट्स टू सोसाइटी, माशरे को क्या फ़ायदा है? बेनिफिट्स ऑफ ज़कात टू गिवर. ठीक है, ज़कात देने वाले को उसका क्या फ़ायदा है और फ्यूचर ऑफ ज़कात क्या है, इन फ्यूचर आप कैसे इसे देखते हैं. ठीक है, वर्ल्डली लाइफ में बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ ज़कात इसके क्या हैं? सबसे पहले इट प्योरीफाइज योर सोल. इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ योर सोल. ये आपकी रूह को साफ़ कर लेती है कि आपको माल की लालच नहीं है. आपके पास पैसा पड़ा हुआ है और आप उठाकर उसका मखसूस हिस्सा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गरीबों को और ज़रूरतमंदों और मुहताजों को दे देते हैं. इट मीन्स आप लालची नहीं हैं, आप ग्रीडी नहीं हैं, आपकी रूह साफ़ है. ठीक है, इंश्योरिंग इक्विटी. ज़ाहिर बात है आपने एक हिस्सा दिया मुआशरे में, वो सर्कुलेट होता है, लोगों को मिलता है, और भी लोग सब ये फरीज़ा अदा करते हैं, तो जो इंतहाई पिसा हुआ तबका है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है. ठीक है, कुछ इक्विटी आ जाती है. इंश्योरिंग डिग्निटी बिकॉज ज़कात मनी इज़ द राइट ऑफ अदर्स. ये डिग्निटी के साथ अगले लोग भी ले सकते हैं क्योंकि उनका फ़र्ज़ है कि आप उन्हें ज़कात दें. मतलब आप पे फ़र्ज़ है आप ज़कात दें और उनका ये हक़ है, उनको ये बुरा नहीं लगेगा लेकर. ठीक है, वैसे आप अगर किसी को पैसे देते हैं तो इंसान को अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन ज़कात एक ऐसा कॉन्सेप्शन अल्लाह ताला ने दी है, आप भले डायरेक्टली दें कि रियासत के अमूर के थ्रू उनको मिले, उनको अपना हक़ मिल रहा होता है, उन्हें बुरा नहीं लग रहा होता है. ठीक है, इंश्योरिंग प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ और वेलफेयर. ठीक है, ज़ाहिर बात है आप अगर पैसा देंगे, सारे लोग पैसा देंगे, गरीबों के पास पैसा आएगा, ज़ाहिर बात है वो उनको अपने पास तो नहीं रखेंगे, उनकी स्पेंडिंग्स होंगी, वो माशरे में सर्कुलेट करेगा पैसा, तो ओवरऑल सोसाइटी अपलिफ्ट होगी. ठीक है, बेनिफिट्स टू रिसीवर. ज़कात लेने वाले को क्या फ़ायदे हैं? एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी. उनके जो इंतहाई गरीब तरीन हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, थोड़े से एलिविएट हो जाएंगे. चांस टू अपलिफ्ट वन सेल्फ, अपने आप को उठाने का मौका मिलता है. चांस टू गेट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. उस पैसे से आप अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन की ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं और स्टेबिलिटी भी उनके घरों में आ जाती है. डिग्निटी नॉट हर्ट. साथ ही जैसे मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि उनकी डिग्निटी पर भी कोई असर नहीं पड़ सकता क्योंकि ज़कात देना एक फ़र्ज़ है और ये उनका हक़ है कि उन्हें ज़कात मिले. बेनिफिट्स टू सोसाइटी क्या होती है? सबसे पहले माशरे को ये फ़ायदा है इसका कि एक सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होती है. मैं बता चुका हूँ कि आपसे जैसे पैसा गरीबों को पहुँचा, गरीबों की जेब से स्पेंडिंग्स हुई, वो माशरे में सर्कुलेट हुआ. ठीक है, सारी सोसाइटी को फ़ायदा हुआ. इंक्रीज़ इन परचेजिंग पावर. ठीक है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बेहतर होती है, उनके पास पैसा आता है. ट्रिकल डाउन इन शॉर्ट, ऊपर से नीचे तक आता है. ऊपर से पैसा जब नीचे तक पहुँचता है तो उसका असर सारे माशरे में आपको दिखाई देता है. कॉन्सेप्शन ऑफ द इस्लामिक वेलफेयर स्टेट. ठीक है, इस्लामिक वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये बेहतरीन तरीके से उस पर अमल दरामद हो रहा होता है जब लोग ज़कात दे रहे होते हैं. बेनिफिट्स ऑफ ज़कात टू गिवर. ज़कात देने वाले को अब इसका क्या फ़ायदा है? टू इंडिविजुअल पीस टू हर्ट सोल प्योरिटी ऑफ वेल्थ. ठीक है, जो बंदा ज़कात दे रहा होता है तो उसे कुदरती एक उसके दिल में एक सुकून आता है, एक तसल्ली सी होती है, कि इत्मीनान होता है कि मैंने एक फ़रीज़ा अदा कर दिया है और अल्लाह उसके दिल में एक सुकून डालता है. ठीक है, उसकी सोल में उसकी प्योरिटी या वेल्थ, उसकी बकिया जो रकम है उसमें भी खुदा बरकत डाल रहा होता है. ठीक है, और ये ऑटोमेटिक एक निज़ाम है. फैमिली को क्या होता है? नो प्लंडरिंग, नो ग्रीड, चैरिटी कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब अगर वालिद ज़कात दे रहा है तो औलाद के माइंड में भी ये फ़रीज़ा पक्का हो जाता है कि हमने भी ये काम करना है. उनके माइंड में ये लालच नहीं आती कि सारा पैसा हमारा अपना ही है, हमने बस बक्से में रख कर उसके ऊपर हमने बैठ जाना है. नहीं, इससे क्या होता है? लूट मार, लालच ख़त्म होती है. कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होता है? लेस थेफ्ट, इक्वेलिटी. ज़ाहिर बात है आप अगर ज़्यादा देखें माशरे में जो क्राइम हो रहे होते हैं, जहाँ पर इनइक्वेलिटी होती है, इंतहाई ज़्यादा महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ पर लोग अक्सर अपनी सफ़ेद पोशी को बरकरार रखने के लिए अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहे होते हैं. बाज़ लोग चोरी कर रहे होते हैं, बाज़ लोग हराम खा रहे होते हैं. तो जब इस तरह की कम्युनिटी में इक्वेलिटी आ जाएगी तो फिर ये क्राइम्स भी कम हो जाएंगे. ठीक है, ज़्यादा क्राइम्स होती भी इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हैं. इकोनॉमी को क्या फ़ायदे? सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होती है. बेनिफिट्स टू पुअर एंड रिच एज वेल. ठीक है, फोर्डिज्म का कॉन्सेप्ट. ठीक है, गरीबों को भी फ़ायदा, अमीरों को भी फ़ायदा, क्योंकि
اکثر جو ہے پروڈیوسرز امیر ہی ہوتے ہیں، تو پیسہ جو ہے سرکولیٹ کر کے انہی کے پاس آ رہا ہوتا ہے، لیکن غریبوں کو بھی کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سوسائٹی کو کیا فائدہ ہے؟ اس میں ایکویلٹی آتی ہے، ڈیولپمنٹ آتی ہے، پراسپیرٹی آتی ہے. یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں انتہائی بہترین قسم کے کانسیپٹس ہیں، آپ انہیں کہیں پر بھی انہیں کوٹ کر سکتے ہیں. فیوچر آف زکوٰۃ کیا ہے جی؟ انویسٹ where there was no zakat. They brought concept of progressive taxation, take money from rich and give to poor. Islam gave it 1400 years ago. جو ماڈرن ویسٹ ہے اس میں یہ کیا کانسیپٹ ہے کہ انہوں نے پروگریسو ٹیکسیشن کا جو ایک قانون ہے یا جو ایک کانسیپٹ ہے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے ویسٹ میں، اسکینڈینیوین اسٹیٹس میں، یورپین یونین میں خاص طور پر، کہ آپ امیروں سے ٹیکس لیں، امیروں پر ٹیکس زیادہ لاگو کرتے ہیں، غریبوں پر کم لاگو کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک کانسیپٹ ہے زکوٰۃ کا بھی. ٹھیک ہے، جو کہ اسلام نے 1400 سال پہلے دیا ہے کہ آپ امیروں سے ہی ٹیکس لیں، غریبوں کو دیں، اور امیروں کی بھی سیونگز پہ ٹیکس ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں اسلام نے ہمیں کتنا پیارا کانسیپٹ اور 1400 سال پہلے ہمیں دیا ہے، جو کہ ویسٹ ابھی اس کو عمل درآمد کر رہا ہے اور اس کو مزید موڈیفائی کر رہا ہے. تو ہم مسلمان اس پر اگر عمل نہ کریں تو یہ ہماری اپنی ہی کمزوری ہے. تو ہمارا یہ جو ٹاپک تھا 3 پارٹس میں تھا، ایک بڑا ہی کنسائز اور ٹو دا پوائنٹ ٹاپک تھا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے، ملتے ہیں کسی اور ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.